हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ उसमें आपके लिए हैं एंजल नंबर्स। अगर आपको एंजल नंबर्स 777 या 333 दिखाई देते हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो एंजल नंबर्स हैं वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी कौन सी मनोकामनाएं हैं, आपके कौन से सपने हैं जो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। आप बहुत सारे सपने देखते होंगे, हम सब लोग सपने देखते हैं, सपने सच हों हम ये भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो सपने देखे और उसके सपने पूरे हों। तो ईश्वर से हम हमेशा प्रार्थना तो करते ही हैं और मैं भी आपके लिए प्रे करती हूँ कि आपके सारे सपने पूरे हों। पर आज हम ये देखेंगे कि आपके कौन से ऐसे सपने हैं जो बहुत जल्दी पूरे होंगे और आप किस किस डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो आपके सपनों के पूरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कौन सी ऐसी डायरेक्शंस हैं, कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जो आपको फोकस करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग अपने रिश्तों को लेकर सपने देखते हैं और कुछ लोग अपने करियर को लेकर सपने देखते हैं, कुछ ऊंचाई पर जाना चाहते हैं और कुछ खुश रहना चाहते हैं। तो कौन से ऐसे सपने हैं जो आपके जीवन में पूरे जल्दी जल्दी हो सकते हैं, तो आज जल्दी से उसको ही देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं करने वाली हूँ, आज मैं छोटी रीडिंग करूँगी क्योंकि मैं आपको ना इधर उधर की बातों से टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सीधा सीधा बताऊंगी कि क्या है ऐसा जो पूरा करेंगे आप और क्या है ऐसा जो वाकई में खुशखबरी के रूप में आपको सामने आएगा और आपके लिए आपके सपने पूरे ज़रूर होंगे। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर है 777 333, दोनों में से एक चूज़ कर लीजिए। जो एंजल नंबर या तो आपको बार बार दिखता है या नहीं भी दिखता है, आपको कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो ये दोनों जो नंबर है ना बड़े स्पिरिचुअल नंबर माने जाते हैं। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में भी ये जो नंबर हैं ये बहुत ही गहरा कनेक्शन रखते हैं। इनका जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है और ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं जिनका 3 और 7 या 7 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है। तो कभी किसी और वीडियो में भी बात करूँगी मैं इसकी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी मुझे बहुत पसंद है और मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं इस पर भी रिसर्च करती रहती हूँ। यहाँ पर नंबर 7 और नंबर 3 की बात हम कर रहे हैं, तो ये बहुत स्पिरिचुअल नंबर्स हैं। आपको अगर इनमें से किसी के साथ भी कनेक्शन महसूस होता है तो हम अब इसके बाद ये जानेंगे कि आपकी कौन से सपने हैं जो आप देख रहे हो और वो पूरे होंगे और वो बहुत जल्द पूरे होंगे। यहाँ पर बहुत जल्द का मतलब ये है कि टाइम मेंशन नहीं किया है, टाइमलेस रीडिंग है, पर फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत जल्द, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो बातें मैं बताऊंगी ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट हो, तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। और इसके लिए तो मैं नहीं कुछ कह सकती हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि सबके साथ रेजोनेट हो, पर अगर किसी के साथ नहीं होता है तो भी आपको ओपन माइंडेड रहना है और ग्रेटिट्यूड तब भी करना है। तो इसके लिए आपको ज़रूर तैयार रहना है। जब भी आप टैरो रीडिंग देखें तो इस बात के लिए ज़रूर तैयार रहा करें कि आपको हमेशा हमेशा ग्रेटिट्यूड देना है, जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है उसके लिए और जो नहीं भी होता है उसके लिए भी। आपके साथ यहाँ पर मैं एक और बात शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है। 2 या 4 दिन में आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा मेरी तरफ से। तो ये सरप्राइज़ आप सबके लिए है, तो इसको आप देखते रहें आगे की वीडियोस को, क्योंकि ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। तो ये सरप्राइज़ मैं शेयर करूँगी किसी भी आने वाली वीडियो में, तो ज़रूर से वीडियोज़ को देखते रहें। आने वाले कुछ ही दिनों में ये बात आपको क्लियर हो जाएगी और इसलिए आपको मैं कह रही हूँ कि वीडियोस को डेली वॉच करें ताकि आपको सरप्राइज़ जब भी मिले तो आप उसे मिस ना करें और आपको इन्फॉर्मेशन पूरी का पूरा मिलता रहे। अब मैं बात करूँगी आज की रीडिंग के बारे में, तो चलिए बात करते हैं। पाइल नंबर 1 आपकी यहाँ पर है 777। अगर आपने 777 चूज़ किया है तो अब देखते हैं कि कौन सी विश आपकी, कौन सा सपना आपका पूरा होने वाला है और वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल सी रीडिंग ली है, पर सिंपल रीडिंग में भी आज जो आंसर है वो बहुत बड़ा मिलेगा, क्योंकि मोस्टली लोगों का यही सवाल होता है कि हमारे सपने कौन से पूरे होंगे, कैसे होंगे, क्या करना होगा, कहाँ फोकस करना होगा। तो आज ना बहुत बड़े बड़े सवालों के जवाब मिलेंगे।
चलिए जानते हैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स की हेल्प से जो मैंने लिए हैं टैरो की मदद से। यहाँ पर सबसे पहला है 6 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर जो सबसे मेजर सवाल आपका है वो आपके पैसों को लेकर है, वो आपके करियर को लेकर है, या आपके जो भी सवाल हैं अगर वो आपके पैसों से रिलेटेड हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है कि ये सपने मेरे हैं, बहुत बड़े बड़े सपने आपने देखे हैं और बहुत बड़े बड़े सपनों की प्लानिंग आपने की है, तो ये सपने ना बहुत जल्द पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो इसलिए चिंता की ज़रूरत है ही नहीं आपको, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करोगे और बहुत कुछ कर भी रहे हो। तो ये सपने जो हैं वो कितनी जल्दी पूरा होंगे, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि विद इन अ वीक आपके ये सपने पूरा होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपके सपनों को पूरा करने में ना आपकी हेल्प करेगा, और इस चेंज को आप एक्सेप्ट करना, इस चेंज को आप तहे दिल से एक्सेप्ट करना। क्योंकि कई बार हम ये मानते हैं कि जो चेंज आ रहा है हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारी फैमिली की सिचुएशंस ऐसी होती हैं या कोई ऐसी सिचुएशन बन रही होती है जिसकी वजह से लगता है कि चेंज अगर आ गया तो कैसे उसे बदला जाएगा, कैसे उसे अपनाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। और ये सपने मुझे बहुत जल्द पूरे होते हुए दिखेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करना है या हार्डवर्क नहीं करना है। 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बताती है कि जितनी एनर्जी से आप काम को शुरू करोगे, जितनी एनर्जी से आप काम को कर रहे हो, उसी एनर्जी के साथ आपको करते रहना होगा। ये चेंज जो आएगा ये सिर्फ आपकी प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंटेशन में बदलने के लिए आएगा। जो प्लानिंग आप कर रहे हो, जो चीज़ें आप सोच रहे हो, जो आपने अभी तक सोचा है, जो आइडियाज़ बनाए हैं, उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आएगा और वो बहुत जल्द आएगा और ये सपना आपका बहुत जल्द पूरा होगा। आप में से बहुत से लोगों ने सपने देखे होंगे अपने करियर को लेकर, काम को लेकर, और इसके साथ साथ आपने ये देखा होगा कि बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, एक लग्जरियस जॉब मिलेगी जहाँ पर आपको सिर्फ बैठकर काम करना है, ऑफिस वर्क करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही होंगी। तो इसके लिए आपको तैयारी तो करनी ही है, तैयारी तो आपको पहले ही रखनी होगी, पर ये चेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा जो आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी लेकर आएगा। तो इस स्टेबिलिटी को आप एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लेकर आएगी, बहुत अच्छा चेंज आएगा और ये ड्रीम्स, ये सपने आपके ज़रूर पूरे होंगे। अब आगे देखते हैं कुछ और कार्ड्स की हेल्प से कि क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या चेंजेस ऐसे आएंगे जो आपको बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लेकर आएंगे और आपको उसके लिए क्या क्या करना होगा। यहाँ पर है द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और इसके साथ है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एनर्जीज बताती हैं कि जो बदलाव आएंगे वो आपके बहुत अच्छे के लिए होंगे। एक कार्मिक साइकिल जो एंड होगा, उसके बाद एक नया कार्मिक साइकिल शुरू होगा। और ये वर्ल्ड की एनर्जी बताती है कि ये सर्कल ना बहुत ही अच्छे से घूमने वाला है। जो जो चीज़ें आपने अच्छी की हैं वो फिर से रिपीट होंगी, फिर से अच्छी होंगी, और आप ऐसा मानोगे कि जैसे हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। कई बार आपने सुना होगा अपने बुज़ुर्गों से या बड़ों से कि ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ था, हमने भी यही किया था, हमने भी ऐसे ही करके आगे बढ़े हैं, हमने भी अपनी लाइफ को इसी तरह से चलाया था, इसी तरह से मेहनत की थी। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें जो आपके बड़ों के साथ हुई होंगी वो आपके साथ भी हो सकती हैं। जो लर्निंग्स, जो लेसन्स उन्होंने आपको दिए होंगे, आप भी उसको फॉलो करते करते अपने ड्रीम्स को पूरा करोगे। तो ये चीज़ ना आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली मुझे नज़र आ रही है, और आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे 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 आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है। तो ये आपके लिए अच्छा मूवमेंट है। जब आपके पास काम बढ़ेगा, जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, तो इसको आपने पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना है। ये मत सोचना कि वो बहुत ज़्यादा काम दे दिया तो बोझ डाल दिया। बोझ समझकर करोगे तो हर काम बोझ ही लगेगा। अगर उसको आप एक एप्रिसिएशन समझकर करोगे, क्योंकि आपके ऊपर बोझ इसीलिए डाला गया है क्योंकि आप काबिल हैं, आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक काबिल इंसान के अंदर होती हैं, तभी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अगर आपके ऊपर ये बोझ है तो आप एक लकी पर्सन हैं, ऐसा मानकर चलें। कुछ और एनर्जीज भी हैं जो साथ में निकल कर आई हैं, वो है 9 ऑफ थॉट, सेलिब्रेशन एंड एम्ब्रेस दोज अराउंड यू। तो ये एनर्जीज क्या बताती हैं, ये जो एंजल साइंस हैं या एंजल सिंबल्स हैं, ये क्या कह रहे हैं आपसे,
कौन कौन से ऐसे थॉट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। 9 ऑफ थॉट की एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं आप ज़्यादा ही सोच रहे हो, अपने जिस काम को पूरा करना चाहते हो ना उसको बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो ये सोचने की वजह से आप थोड़ा सा रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो, आपके मन में बहुत सारे थॉट चल रहे हैं, परेशानी चल रही है। तो आपको इस टाइम पर थोड़ा सा रिलैक्स होना है, क्योंकि कृष्णा संदेश भी है साथ में और वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम है। ऐसा मत सोचें ज़्यादा कि बस सोचते ही रहें और बाकी के कामों को आप छोड़ दें। आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप एक मदर हो सकते हो, आप एक टीचर हो सकते हो जो दूसरों को सिखाता है, काउंसलिंग देता है। तो अगर आप उन ड्यूटीज़ से भागोगे और अपने उस एक फोकस पर कायम रहोगे कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो ऐसा मत करना, क्योंकि ये टाइम है रिलैक्स करने का। और रिलैक्स होकर अगर सोच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर रिलैक्स होकर नहीं सोच पा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए ना उसको रोक दो। अगर बहुत ज़्यादा सोचोगे तो माइंड डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है। आपको अपने विशेस को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ना स्ट्रैटेजिकली चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी। आप लर्निंग्स लेकर आगे चलें, सीखें। स्ट्रैटेजी बनाकर चलेंगे तो और ज़्यादा आसानी होगी, और ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो। हर काम को स्टेप बाय स्टेप करना, स्ट्रैटेजिकली करना। तो ऐसा करोगे और लिख लोगे, जैसे डायरी मेंटेन करते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए। जितना लिखोगे उतना ही क्लैरिटी मिलेगी, जितना स्ट्रैटेजी बनाओगे उतना ही क्लैरिटी मिलेगी, उतना ही जल्दी आप अपनी विशेस को पूरा करोगे। और दूसरी बात, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट तो है ही। जो लिख कर विश करोगे वो बहुत जल्द पूरी होगी, वो सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। आपको लिखना है, डायरी मेंटेन करनी है और उसके बाद उसे डेली आपने बोलना भी है। जो भी चीज़ आप लिखोगे, चाहे आप अपने काम को लेकर लिखो, अपने करियर को लेकर लिखो, अपने रिश्तों को लेकर लिखो, तो यहाँ पर जो लिखोगे वो मिल जाएगा, जो लिखोगे वो पूरा हो जाएगा। तो ये एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी है। अगर आपको पंख दिखाई देते हैं, अगर आप सूरज के दर्शन करते हो, अगर आपको जानवर दिखाई देते हैं, तो ये भी एक सिंबल हो सकता है उस यूनिवर्स का, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपको ऐसे ही सिंबल देते हैं, किसी फैदर के रूप में, किसी नंबर के रूप में, एंजल साइंस के रूप में, जानवरों के रूप में, स्पिरिट गाइड के रूप में। तो ऐसे कोई सिंबल अगर आपको दिखते हैं तो आप उनको इग्नोर मत करना, जल्दी से अपनी विश मांग लेना। वहाँ पर भी चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी विश का पूरा होने में। तो ये जो ड्रीम्स है ना आपके, जो आप देख रहे हो, ये बहुत जल्द पूरा होंगे। इसमें मुझे कोई भी यहाँ पर दो राय नज़र नहीं आती है कि आपके कौन से ड्रीम्स पूरा होंगे। सबसे ज़्यादा तो आपके फाइनेंशियल क्राइसिस से अगर आप गुजर रहे हो तो वो बहुत जल्द चला जाएगा। दूसरी बात, अगर आप कोई विश कर रहे हो और वो लिख कर रहे हो तो वो डेफिनेटली पूरी होगी, बहुत जल्द पूरी होगी। पायल नंबर 1, यहाँ पर मुझे जो कार्ड्स दिख रहे हैं ना उसमें मुझे लर्निंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है। सभी कार्ड्स में ना कुछ लेसन्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे नंबर 17 और नंबर 5 में देखो कि कुछ बुक लेकर कोई गाइडेंस ली जा रही है। स्ट्रैटेजी में भी गाइडेंस की एनर्जी है और इसके साथ साथ कृष्णा कार्ड्स में भी गाइडेंस की एनर्जी है। तो ये गाइडेंस मिलने के जो मुझे बार बार संकेत मिल रहे हैं, सिंबल्स दिख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जब आप गाइडेंस लेकर चलोगे, स्ट्रैटेजी बनाकर चलोगे, प्लानिंग करके चलोगे, तो फेलियर के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। फेलियर फिर नहीं होगा। अगर आप किसी के एक्सपीरियंस से सीख कर आगे बढ़ जाओगे तो आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज़्यादा अपनी एनर्जी को खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आपके सामने ही सारी चीज़ें होंगी, आपको एक बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर नज़र आ जाएगी, सन की तरह। जैसे सूर्य चमकदार होता है, उसकी लाइट बहुत चमकदार होती है, तो वैसे ही पिक्चर दिखने लगेगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है और गलतियाँ कम करनी है, लेसन से सीख कर आगे बढ़ना है। यहाँ पर ये सीखना कोई मदर दे सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। पता नहीं क्यों लग रहा है, पर मैं आपको बता देती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। तो कोई मदर आपको सीख दे सकती है, आपकी वाइफ भी दे सकती है, कोई बड़ी बहन हो सकती है, पार्टनर हो सकती है। तो ऐसी वाइब्स मुझे बहुत दिख रही हैं कि उनसे आपको लर्निंग लेकर आगे बढ़ना है। तो कोई भी हो, ऐसा मत सोचना कि मैं इससे क्यों सीखूं, मैं उससे क्यों सीखूं। अगर आपको लगता है कि वहाँ से मुझे नॉलेज मिल रही है या कुछ अच्छा मिल रहा है
या मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए तो फिर कर लेना। कभी मत सोचना कि मुझे नहीं करना है, मैं क्यों सीखूं, मैं क्यों उसके पास पूछने के लिए जाऊं। तो इस एनर्जी से ना बाहर रहना, तभी आप अपने ड्रीम्स को पूरा करोगे, तभी आप सीखोगे कि ड्रीम्स को पूरा किया कैसे जाता है। यहाँ पर एक और कार्ड है जो है द एंड। तो इसका मतलब क्या है, आपको मैंने पहले भी जैसे कहा कि एक चेंज तो आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, और वो किसी भी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। यहाँ पर भी कृष्णा संदेश यही है कि एक बहुत बड़ा एंड होने वाला है और ज़िंदगी एक नए सिरे से दोबारा शुरू होगी, एक नए तरीके से दोबारा शुरू होगी, जहां आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए कोई काम चेंज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई जगह बदल सकती है, या कुछ लोगों के लिए कुछ भी बदल सकता है, रिश्ता भी बदल सकता है। तो आपको ना इस एंड को एक्सेप्ट करना है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि वो बहुत बुरे के लिए हो रहा है, पर वो हमारे अच्छे के लिए हो सकता है। यूनिवर्स की बात का यूनिवर्स को ही पता होता है, और वो जो करता है उसको खुद ही जानता है वो कि वो किस लिए कर रहा है। हम उस पर डाउट कर सकते हैं, पर वो हम पर डाउट नहीं करता। उसको पता होता है कि हमें क्या देना है, क्या अच्छा है, वही हमारे लिए होता है। तो इसलिए इस एंड को एक्सेप्ट करना, और जो नई शुरुआत होगी ना उसको भी तहे दिल से स्वीकार करना, तभी आप अपने विशेस को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे, और वो सपने आपके ज़रूर पूरे होंगे जो एक एंड के बाद फिर से रीस्टार्ट करके आप देखोगे, और एक नई दुनिया में आप एंटर करोगे। जहाँ आप एंटर करोगे वहाँ पर काफ़ी अच्छी ब्राइट लाइट दिखेगी आपको, काफ़ी होप दिखेंगी, और आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हो वो ड्रीम्स आप अपने पूरे कर पाओगे। तो काफ़ी सारे ऐसे ड्रीम्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं कि आप पूरे करोगे आगे जाकर। पॉजिटिव रहिए और हमेशा उन ड्रीम्स को फॉलो करते रहिए जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। कुछ लर्निंग के साथ, कुछ एक्सपीरियंसेस के साथ आपकी लाइफ में चेंजेस जो हैं वो अच्छे के लिए हों, मैं भी प्रे करूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ पायल नंबर 2 आपकी। अगर आपने 333 को चूज़ किया है, इस एंजल नंबर को चूज़ किया है, तो अब ये रीडिंग आपकी होगी। आपके कौन से सपने बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, आज हम ये जानेंगे। कौन से सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या स्टेप आपको लेने हैं, क्या क्या फोकस करना है, कहाँ आपने ध्यान लगाना है, क्या करना है लाइफ को लेकर, क्या आपके जो प्रॉस्पेक्टस हैं वो क्या हैं। तो सारी बातें आज मैं आपसे करने वाली हूँ। देखते हैं कि आपके कौन से सपने पूरे होंगे और यूनिवर्स आपकी कितनी हेल्प करेंगे उन सपनों को पूरा करने के लिए। तो चलिए जानते हैं जिन्होंने भी 333 को चूज़ किया है आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। पायल नंबर 2 333 अगर आपने चूज़ किया है तो यहाँ पर सबसे अच्छी एनर्जी जो है वो है मैजिशियन की। तो मैजिशियन की एनर्जी ये बताती है कि आपके सपने तो डेफिनेटली पूरे होंगे, क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं। आप में तो चमत्कारी शक्तियाँ हैं, आप में तो मैनिफेस्टेशन की शक्ति है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आप सोच लो वो ना हो। हाँ, कुछ अड़चने हो सकती हैं, कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, वो हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान बिना परेशानियों के जी रहा हो, उसको कोई भी दिक्कत ना हो। भगवान ने कोई ऐसा ही बना दिया जिसको कोई परेशानी ना हो। कभी देखा है कभी ऐसा इंसान हो? ऐसा कोई नहीं होता। तो इसलिए पॉजिटिव रह करना, अपनी विशेस को पूरा करना, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो। भगवान ने आपके अंदर ही सीमित क्षमताएं डाली हैं, आपको ही ऐसा बना दिया है कि जो चाहोगे, जो मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी नज़र आती है वो है आप लोगों की मैनिफेस्टेशन की शक्ति। आप लोग कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये विश जो है ये आपकी पूरी हो जाए, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिल जाए। तो बहुत सारे लोगों के लिए ना बहुत सारी मैनिफेस्टेशन होगी। इस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए ना बहुत सेक्रीफाइस किया है आपने, बहुत पेशेंस भी रखा है। तो ये जो विश है ये तो डेफिनेटली यूनिवर्स को पूरा करना ही पड़ेगा। पर अपने मन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई शक ना लेकर आएँ। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए आपके मन में कोई शक, कोई शुबा नहीं होना चाहिए। आपको फोकस करना है उसकी तरफ। कभी कभी ना ऐसी एनर्जीज होती हैं जब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या होगा, क्या पूरा होगा कि नहीं होगा। आप टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हो, विशेस को मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर फिर भी आपके मन में कुछ शक शुबा आता ही रहता है। उस शक शुबा को जब आप दूर कर लोगे तो आपको
क्लैरिटी मिलेगी। आपको डिसिप्लिन बनाना है अपनी ज़िंदगी में। जब आप विशेस को पूरा करना चाहोगे तो आपको एक डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा और इस डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी विशेस पूरा हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरा हो और आप वो पालो जो आप चाहते हो, क्योंकि आपकी क्षमताएं तो असीमित हैं और आपकी विशेस भी असीमित हैं। तो एक टाइम पर ना एक ही विश पर फोकस करना, एक ही चीज़ मांगना। यूनिवर्स से जब हम मांगते हैं ना तो ढेर सारा कुछ मांग लेते हैं। ये भी कर दो, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, पढ़ाई भी हो जाए, करियर भी सेट हो जाए, शादी भी हो जाए, बच्चे भी हो जाए। तो ऐसा नहीं करना। एक ही विश एक समय पर फोकस करना और उसको पूरी तरह से मैनिफेस्ट करने के लिए ना पूरा दिल दिमाग खुला रख के आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना, तभी आपकी विशेस जो है वो पूरा हो सकती हैं। आगे मैंने कुछ और कार्ड्स, कुछ और एनर्जीज भी ली हैं, तो उनको भी चेक करते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल और इसके साथ है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो ये क्या बताती है? सबसे पहले तो जो भी विश आपकी है वो आपको तभी मिलेगी जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे, जब आप दूसरों को वही दोगे जो आप पाना चाहते हो। जैसे आप किसी रिश्ते को चाहते हो, आप अपने पार्टनर को भी वो दो जो आप चाहते हो, तभी आपके साथ बैलेंस हो पाएगा एनर्जीज़ का, तभी यूनिवर्स आपके साथ बैलेंस करेगा। तो अगर आप अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो उसको भी पहले देना सीखो। हम सब लोग क्या करते हैं, यूनिवर्स से मांग लेते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, पर जब देने की बारी आती है तो कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं। बहुत सारी कंडीशंस हम लगा देते हैं कि ऐसा हम क्यों करें, हमारे साथ किसी ने ऐसा नहीं किया तो हम क्यों दें। तो पहले ये कंडीशंस लगाना बंद करो, और जब आप कंडीशंस लगाना बंद कर दोगे तो भगवान खुद ही आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगे। अगर आप दूसरों की मदद करना शुरू कर दोगे तो आपकी मदद खुद ही होना शुरू हो जाएगी। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, ये बता रही है कि आपको जब हेल्प चाहिए होगी तब आपको भगवान को याद करना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा। जब आप उनको बुलाओगे तो वो आपकी मदद के लिए दौड़े दौड़े चले आएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जीज ऐसी ही हैं। वो ये नहीं देखते कि आपने उनको क्या दिया है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपने उनको पुकारा है। तो इसलिए जब भी लगे कि आपको ज़रूरत है हेल्प की, मदद की, तो आप उनको पुकार सकते हैं, वो आपकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर आप कुछ भी विश कर रहे हो ना, तो उसकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्लानिंग चलती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, पर प्लानिंग ही प्लानिंग चलती रहती है। तो इस प्लानिंग को ना पहले इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट करना सीखो। कैसे कोई भी काम जब आप प्लान करते हो तो उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए भी थोड़ा सा समय लगाओ, थोड़ा सा मनन करो, थोड़ा सा सीख लो अगर नहीं पता है कि कैसे किसी चीज़ को, किसी विश को पूरा करते हैं, कैसे उसको मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है। आप विशेस बहुत सारी करते हो पर टेक्निक्स आपको नहीं पता है, तो उन टेक्निक्स को सीख कर जब आप विश करोगे ना तो वो विश ज़रूर पूरी होगी। और दूसरी बात, आपको दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचना है, क्योंकि यही एनर्जी आपकी है। जब आप दूसरों के लिए सोचोगे, दूसरों के लिए करोगे, दूसरों के बारे में कोई बैक बाइटिंग नहीं होना चाहिए, किसी के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कहना है आपको, तब आप इतने क्लियर हो जाओगे, इतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आपकी विशेस अपने आप पूरा होना शुरू हो जाएंगी। फाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज बहुत ही प्यारा आया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है 3 ऑफ इमोशन और 3 ऑफ अबंडेंस, और यहाँ पर 3 की एनर्जी है। आपने 3 को चूज़ किया है और 3 यहाँ पर भी 2 टाइम्स है। तो ये एनर्जी क्या बताती है? ये बताती है कि आपके लिए एक ऐसा मैसेज आने वाला है। अगर आप किसी रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी को आप अपने साथ मिलाना चाहते हो, पार्टनरशिप चाहते हो, या कुछ ऐसा जिसके साथ आप मिलकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप शादी के बारे में सोच रहे हो या आप बिज़नेस पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो, तो ये दोनों विशेस मुझे पूरी होती हुई बहुत ज़्यादा जल्दी नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये दोनों ही एनर्जीज ऐसी हैं। जितना ज़्यादा आप अपने आसपास देखोगे ना, उतना ही जल्दी ये दोनों विशेस आपकी पूरी होंगी। आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो आपके बहुत करीब हैं और आप उनको देख नहीं पा रहे हो, आप उनको समझ भी नहीं पा रहे हो। आपको लगता है कि कहीं कोई धोखा ना दे दे, कहीं कोई आपके पीठ के पीछे छुरा ना घोंप दे, कोई आपके लिए गलत ना सोच ले। तो इस वजह से ना आपके आसपास जो भी लोग हैं, आप उनको नहीं देख रहे हो। आप उनको देखना शुरू करो, उनके बारे में सोचो कि क्या वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपको आपके आसपास ही कोई नज़र आ जाएगा जो आपके लिए
कुछ अच्छा कर सकता है, आपकी विशेस को पूरा करने में आपकी मदद हो सकती है। तो इसलिए ना अपने आसपास ही ढूंढना शुरू करो, अपने आसपास ही देखो जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं लोग, जो आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरी मदद नहीं कर सकता। कई बार वो लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, हम उनको बाहर बाहर से देखते हैं, हम उनके अंदर झाँक कर नहीं देखते, या उनके साथ हम किसी भी तरह से अटैच ही नहीं होना चाहते, उनको अपने ऑरा के पास फटकने नहीं देना चाहते। तो इस वजह से हम उनको पहचान नहीं सकते। तो जब आप उनको पहचानोगे तो आपको हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको लेसन्स दे, जो आपको सिखाए, जो आपको समझाए और आपको बताए कि कैसे आप अपनी विशेस को पूरा करने में आगे बढ़ सकते हो, कैसे उन्हें पूरा कर सकते हो। तो ये टाइम ऐसा टाइम हो सकता है जब कोई अपना आपका आकर आपको सारी बातें क्लियर कर दे कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे स्टेप लेने हैं और कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपकी विशेस पूरा हो सकती हैं, कैसे आपके सपने पूरा हो सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों के सपने ना एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने के हैं। मुझे ये लग रहा है आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बहुत बड़ा, जो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो करने के लिए, सीख रहे हो करने के लिए, समझ रहे हो चीज़ों को। तो एक ऐसी विश आपके अंदर चल रही है और आप उसको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर सोच रहे हो। आपको लगता है कि मैं बाहरी दुनिया से कटकर शायद उस चीज़ को पा लूँ, पर अगर आपकी वो विश आपके पैसों को लेकर है या आपकी करियर को लेकर है या कोई प्रोजेक्ट है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, तो अकेले नहीं कर पाओगे। आप जितना अकेले रहोगे ना, सोचते ही रह जाओगे। आपको कम्युनिटी के साथ ही चलना पड़ेगा, आपको एक परिवार के साथ ही चलना पड़ेगा। वो चाहे आपका बिजनेस में कोई परिवार हो या आपका घर में कोई परिवार हो, तो आपको ना लोगों की मदद तो चाहिए। अगर आप सोचोगे कि अकेले कर लोगे तो मुश्किल हो जाएगा। आपका सारा रेस्ट जो आपको करना चाहिए, जो आपको सोचने के लिए ज़रूरी है, अपने मन को रिलैक्स करने के लिए ज़रूरी है, वो सब हौच-पौच हो जाएगा। वो सब चीज़ें ना आपको स्टक कर देंगी और फिर सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाएगी। इसलिए किसी की हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आपको जब मदद की ज़रूरत हो तब आप बुला सकते हैं उनको। आपको पता है कि कोई आपके आसपास है जो आपकी मदद कर सकता है, तो उसे बुलाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मदद लीजिए और आगे बढ़िए। यही ज़िंदगी को चलाने का एक सही तरीका है। अगर आप अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हो तो दूसरों की मदद लेने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आपको बस अपने मकसद को पूरा करना है और वो मकसद अच्छे के लिए होना चाहिए। तो अगर आप किसी की हेल्प भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही आपके लिए मेन आपका आंसर है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो एक टीम बिल्ड करें, लोगों की मदद लें, जो आपके आसपास है उनको देखें, उनको समझें और उनके साथ बात करें, कम्युनिकेट करें और फिर एक डिसीजन लें कि जो आप करना चाहते हो ना, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कैसे किया जाएगा। टीम की मदद से आप उसे कैसे कर पाएंगे। तो ये है आपकी रीडिंग कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और क्या ही आपके सपने पूरे होंगे। तो डेफिनेटली अगर आप कुछ बड़ा सोच रहे हो तो फोकस, कंसंट्रेशन और टीम के साथ मिलकर आप उसे पूरा कर पाओगे और ये बहुत जल्द पूरा होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।